उस रविवार की सुबह चाय पीने के बाद नीरज आराम से अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी सास मीना जी ने अचानक उल्हाना सा देते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी को पहले जितना प्यार नहीं करते हो ना दामाद जी। क्या बात करती हैं आप सासू माँ। अरे मैं अब भी अपनी जान के लिए आसमां से चांद सितारे तोड़ कर ला सकता हूँ। अखबार पर से नजरें हटाए बिना ही नीरज ने कहा। अपने 3 साल के बेटे राहुल को कपड़े पहना रही संगीता ने अपनी माँ से उत्सुकता और लहजे से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप। मीना जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद कहा, बड़ी सीधी सी बात है मेरी भोली गुड़िया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता। राहुल को कपड़े पहना चुकी संगीता परेशान सी अपनी माँ के बगल में आकर बैठ गई। नीरज ने भी गहरी सांस छोड़कर अखबार एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक नजरों से देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा दामाद जी। मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। मीना जी की आंखों में शरारती भरी नाराजगी नजर आ रही थी। सासू माँ, पति पत्नी के बीच गलत फहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, यह सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी को हार्ट अटैक हो गया तो हम बाप बेटों का क्या होगा। नीरज ने मुस्कुराते हुए शिकायत सी की। आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो। संगीता ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर। नीरज दुखी दिखने लगा, जैसे उसके दिल पर गहरी ठेस पहुंची हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या। अरे पगली, वे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दामाद जी। मीना जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द का पूरा जोर दिया। सासू माँ, अब यह मजाक खत्म कर दो, वरना संगीता सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेगी। नीरज ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है दामाद जी। अब तुम्हारी आंखों में संगीता के प्रति चाहत के भाव नजर नहीं आते, बस काम की बातें करते हो तुम मुझसे। इसलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले हमेशा नजर आने वाली रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों हो गई। नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब हमारे रोमांटिक छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम रीतू के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो दामाद जी। यह रीतू कौन है। संगीता और नीरज ने एक साथ पूछा तो मीना जी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए नीरज के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खामोश रहकर मीना जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया, फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि मैं अपनी लाडली के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर चिंतित थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन में आए सारे मैसेज तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। यह तो बड़ा गलत काम किया है सासू माँ, पर सब मैसेज पढ़ने के बाद जब आपके हाथ कुछ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। नीरज ने उनका मजाक उड़ाया। मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे दामाद जी। रितु के सारे मैसेज तो वहाँ से तुमने हटा रखे थे। लेकिन लेकिन क्या मम्मी। संगीता ने उंगलियां मोड़ते हुए परेशान लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी वक्त रितु का ताजा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। लो, तुम भी पढ़ो अपने पति परमेश्वर के फ़ोन में आए उस रितु डार्लिंग के मैसेज। मीना जी ने मेज पर रखा नीरज का फ़ोन उठाया और मैसेज निकालकर संगीता को पकड़ा दिया। संगीता ने मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ा। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मूवी की टिकट वापस कर दो, आई लव यू रितु। मैसेज पढ़ने के बाद संगीता नीरज की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह किसी भी क्षण नीरज के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। मीना जी ने व्यंग भरे स्वर में नीरज से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नजर आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि संगीता, मैं किसी ऋतु को नहीं जानता। यह मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फ़ोन में आ गया है। सच भी यही है संगीता, मैं किसी ऋतु को नहीं जानता। नीरज ने ऊंचे स्वर में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते
तो तुमने उसका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में क्यों सेव कर रखा है दामाद जी? मीना जी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना नीरज जब जवाब में खामोश रहा तो मीना जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं पता कि यह नाम और नंबर मेरे फ़ोन में कैसे आया। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। संगीता, सच में मुझे नहीं मालूम। नीरज सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर मीना जी की तरफ घूमकर विनती कर उठा। सासू माँ, मुझे यूं फंसाकर आपको क्या मिल रहा है? आप संगीता को सच बताकर यह खेल खत्म करो। नीरज को फिर झटके से खामोश होने पड़ा, क्योंकि गुस्से से भरी संगीता उठकर शयन कक्ष की तरफ चली गई थी। वह फिल्म की टिकट ढूंढने गई है दामाद जी। कहाँ रखा है तुमने उन्हें, अपने पर्स में या अपने ब्रीफकेस में? मीना जी ने शरारती लहजे से पूछा। तो सच बोल ही डालो दामाद जी। गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर तुम अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो संगीता तुम्हें सच में माफ़ कर देगी। मीना जी की यह बात सुनकर नीरज का मन किया कि वह अपने बालों को नोच डाले। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वह बहुत गलत बात है दामाद जी। मीना जी भी अचानक नीरज से खफा नजर आने लगी थी। मैं अभी इस रितु से तुम्हारी बात कराकर सारा मामला साफ कर देता हूँ, कहकर नीरज ने तुरंत अपना फोन रितु के नंबर पे मिलाया। रितु का फोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव पड़ते चले गए। क्या ये रितु बहुत सुंदर है? मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज्यादा सीधा दिखने की कोशिश भी मत करो। क्या वह कुंवारी है? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? वह जरूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ दामाद जी, भला एक बच्चे की माँ बन चुकी संगीता का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की के जैसे कैसे हो सकता है? मैंने कब की तुलना? नीरज ने गुस्से से कहा। माँ की छाती से लगने की बजाय संगीता ने अपनी माँ को नाराजगी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा। मुझे यह बताओ कि तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी कमियां गिना रही हो क्या? मैं तो तुम दोनों के नासमझी बड़े व्यवहार से बड़ी दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटती और बिखरती नजर आ रही है मेरी बच्ची। तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। अब बस करो माँ, संगीता चीख उठी। मीना जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वह नीरज और संगीता दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करती ही जा रही थी। अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं बल्कि आज शाम से ही घूमना और व्यायाम करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी माँ को यो संतुष्ट कर खामोश करने का सही तरीका संगीता ने अपनाया था। मैं संगीता को धोखा देने की बात सपने में भी नहीं सोचूंगा। आप हमें कुछ वक्त दें और हम दोनों आपको अपने आपसी संबंध हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। नीरज ने भी जब यह आश्वासन मीना जी को दिया तो वह शांत होती नजर आने लगी।